प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जो है इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। बीते पूरी जो है 6 महीना अपने पंगु तले रखा। ये 7वें महीने में उस महान परमेश्वर आपको और मुझे भवन में आके उसके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए अवसर हमें दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सारे बलि चंगा होगा। प्रभु कहने करे कि दया आपके ऊपर बना रहा होगा। आप और अपने परिवार के साथ खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा दिया होगा। और आज के दिन उसके भवन में आके उसके नाम की महिमा आराधना करने के लिए भी परमेश्वर हमें सहयोग दिया। इसलिए मैं करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। संदेश में जाने के पहले आपसे मैं इस विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना के साथ बैठें ताकि जो है परमेश्वर आपके हृदयों में बात कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आत्मा में वो कि उसके आराधना करें और सच्चाई के साथ। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है उसका योजना में शामिल होने के लिए पूरी समर्पण आत्मा के द्वारा पूरी समर्पण करते हुए उसको वचनों को हम हृदय के गहराई में रखें ताकि जो है आत्मा में परिवर्तन हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। लगातार हम जो है बीते हुए जो संदेश में मैंने कहा है नया हृदय परमेश्वर देगा। हालेलुया। इस जो है वचन के साथ हमने जो है संदेश को हमने मनन की। आज मेरे इस जो है संदेश के मुख्य भाग है नया आत्मा। हालेलुया। हृदय को पहले देता है परमेश्वर नया हृदय, उसके बाद जो है नया आत्मा उसका अंदर प्रकट करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बीते हुए संदेश में हमने देखा नया हृदय परमेश्वर किस प्रकार उंडेला है और किस प्रकार उसको प्राप्त की। आज जो है और उसकी जो नई आत्मा को हम इस दूसरी भाग में देखने चाह रहे हैं और उसे मनन करें। आप भी प्रार्थना में रहें, प्रभु वो नई अभिषेक आत्मा आज मेरे अंदर आ सके, मैं प्राप्त करूं। ऐसी करके प्रार्थना करते रहोगे तो परमेश्वर आपके हृदय का अंदर एक नया अभिषेक को उंडेलेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम मेरे लिए वचन निकालें। आप एजेकियल के लिखी हुई पुस्तक का अंदर भविष्यवाणी पुस्तक उसके 11वां अध्याय 19वां वचन। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। उनका अंदर नया आत्मा देगा। हालेलुया। हृदय को हमने बीते हुए संदेश में सुना किस प्रकार हृदय को हम प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार हमारा हृदय है, इसको हमने काफी मनन कर चुका। आज उस जो नया आत्मा के बारे में हम जो है मनन करने जा रहे हैं। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने वायदा किया है नया हृदय दूंगा और नया आत्मा दूंगा। और नई नियम के अंदर जो पौलुस लिखता है इफिसियों की कलीसिया के लिए, इफिसियों के कलीसिया के लिए लिखते समय इस प्रकार कहता है, इसको आप निकालें। इफिसियों के 14 अध्याय उसका 22 से लेके 23 तक आप पढ़े। 4 का 22 और 23 जी। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। यहाँ पर पुराना जो है देखते हैं और जो बीते भी जो है उसके पुराना जो है कार्य को सब कुछ हटाते हुए नई आत्मा को प्राप्त कर ले। आमीन। दोबारा एक और बार पढ़िए। कि तुम पिछले चाल चलन के
पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर जो है नई नियम के अंदर कलीसियों को कहता है। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं तो एजेकिया जो है उसमें लिखते हुए 11वां अध्याय के अंदर कहता है नया हृदय भी दूंगा, उसका अंदर नया आत्मा भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। और वही बातें जो है वो पुराने बातें क्या, पुराना आत्मा क्या है, पुराना आदमी क्या है, इसके विवरण यहाँ पर दे रहा है पौलुस जो है कलीसिया के लिखते हुए जो है एफिसियों के कलीसिया का अंदर लिखते समय 4वां अध्याय का अंदर कहता है पुराने बातें, पुराना कार्य तुम्हारे अंदर इस प्रकार है उनको सब हटा दें ताकि वो नई बन जाए। हालेलुया। आज भी कलीसिया के लिए यही बात जो है, यही वचन को लेके हम जो है अपने आप को जांचना जरूरी है, क्योंकि कई बातें हैं हमारे अंदर अभी भी बसी हुई है पुरानी, तो इसलिए वो पुराने हटना अवश्य जरूरत है और उस जगह पे नई आना जरूरी है। मगर परमेश्वर कहता है मैं नया आत्मा तेरे को दूंगा। वो आत्मा कैसी होगी वो बातों को भी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक विशेष तौर पर जो है एक उदाहरण रूप में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो एक बोतल का अंदर समझिए जो उसका अंदर एक धुआं डाल दिया, एक फूंक दिया समझ लीजिए, वो धुआं बाहर नहीं निकलेगा, वो बोतल का अंदर ही हो सकता है, क्योंकि वो इतना आसान से वो बोतल से वो धुआं बाहर नहीं निकलता। मगर जो है उसका जो है उस धुआं को बाहर निकालना है तो हमने पानी डाले उस बोतल का अंदर, जब तक वो पानी भर जाते तो वो धुआं ऑटोमेटिकली साधारण तौर से उसको बाहर आ जाता है। इसमें क्या अर्थ है, इसको मेरे के कहने का अर्थ है जो नया आत्मा अंदर जब आती है तो पुराने सब चीज हट जाता है। तो इसलिए परमेश्वर पहले हृदय को दे रहा, उसके बाद आत्मा को दे रहा, ताकि वहां पर शुद्धिकरण हो। हमने बीते हुए संदेश में देखा हृदय कैसे शुद्धिकरण होना चाहिए, उसके बाद जो है किस प्रकार जो है उसको हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। और यहाँ पे एफिसियों के लिखी हुई पुस्तक का अंदर खास तौर पर कलीसिया के लिए कहता है वो पुराने सारी चीजें कैसे हटेगा, तो एक नया आत्मा अंदर आने से हटेगा। वो आत्मा कैसी होगी, अभिषेक की आत्मा होगा। हालेलुया। दोबारा एक और बार पढ़िए उसको 22 का, कि तुम पिछले 4 चलन के पुराने मनुष्य को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा। आज भी विश्वासी जन ये इनकार नहीं कर सकता है, पुराना बात नहीं है। जब हम पहले जैसा था उसको स्वाब हमारे साथ कुछ ना कुछ लगे रहता है, इसको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पुराने बातें अभी पूरी सारी चीजें हटी नहीं है। हम बेशक जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, बपतिस्मा लेते समय हमने कहा भी है हम ऐसे ऐसे कार्य नहीं करेंगे, इस प्रकार रहेंगे, इस प्रकार का परमेश्वर की हम जो है स्तुतिगान करेंगे और उसकी जो है सिद्धा करेंगे। मगर जो है थोड़ी समय होते होते जो पुराने बातें वो हटी नहीं है, वो वहीं पर ही रहता है। और पुराने जो कार्य सब कुछ खत्म होना, ये तो नया रीति से आना है। ये तो आत्मा का अंदर एक पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरत है। आत्मा तो आपको दिया गया है, मगर जो है उसमें अभिषेक को हमने मांगना है। आत्मा ने सबने पाया, जब उद्धार आपने प्राप्त की उस समय पे आत्मा ने आपको अगुवाई किया, आप ये गलतियां करा हुआ, ये तुम्हारा विरोध है परमेश्वर के विरोध। उन बातों को हमने सुना, सुन के उसके बाद हमने छोड़ा और परमेश्वर को ग्रहण भी किया, मगर उसी में हम स्थिर नहीं रह पाया। थोड़ी दिन रहा, उसके बाद वही पुराने बातें हमारे अंदर दोबारा चिपकने लगा। तो इसलिए जो है हम दोबारा मैला हो चुका,
साधारण रूप में कहें, धुल कर भी हम मैल बन गया। उसका कारण क्या है? वो पूरी तरह जो है साफ नहीं हो पाई है। उसने जो कुछ अटका हुआ था वो रह गया, इस वजह से हम पूरी तरह साफ नहीं हुआ। इसलिए मैंने वो बोतल का आपको जो है उदाहरण बताया। जैसे उस बोतल का अंदर वो रह रहा है, उसी प्रकार हमारे हृदय ऊपर से धुल चुका है, मगर अंदर को जो है वो जो धुआं है वो थोड़ी सी है, मगर वो अंदर फंसा हुआ, वो उसका आंखों में इतना दिखाई नहीं देता, फिर भी जो है थोड़ा सा वो रहता है, वो बाहर नहीं निकला। तो वो इसी वजह से जो है नया आत्मा अंदर आएगी तो जब ही वो निकल बाहर सकता। उसका अर्थ क्या है? अभिषेक को प्राप्त करें। हमारा मन कालीपन होता है, इसलिए जो है मत्ती के अंदर कुछ वचन बोलता है, उसको हम थोड़ा सा मनन करेंगे। देखिए जरा 12वां अध्याय, एक इंसान का अंदर से कैसे परिवर्तन होती है उसके बारे में लिखा है। मत्ती 12 उसको 43 और 45। 12 का 43 और 45 देखिए यहाँ पर क्या कहता है। पेज नंबर 20। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। आमीन। यहाँ पर उदाहरण रूप में जो है मत्ती के अंदर हम देख रहे हैं, तो वहां पर जो है जब हम उद्धार प्राप्त किया तो पाप की जो अंधकार शक्तियां हैं हमारे से दूर हो चुका। दूर होने के बाद वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि कालीपन है वहां, उस जगह कोई भरा नहीं है, जहां निकला है वो कालीपन पड़ा हुआ। और इस कालीपन जो है वो इंतजार कर रहा, दोबारा वो साफ सफाई करके जोड़ कर रखा हुआ, मैं जाऊंगा और मेरे साथ और साथों को लेके उसमें प्रवेश करूंगा। तो वो काली जगह को क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक को भरना पड़ेगा। हालेलुया। आज विश्वासी जन जो है पवित्र आत्मा तो पाया है और उसको पूरी तरह उसके अगुवाई में नहीं चल पा रहे। इसलिए जो बाइबल कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज कलीसिया शोकित करता है। किसको करता है? पवित्र आत्मा, क्योंकि वो पुरानी बातें अंदर पड़ी हुई है, उसके वजह से जो है पवित्र आत्मा बाहर खड़ा है, वह अंदर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जिस जगह खाली पड़ी हुई है उस जगह में पवित्र आत्मा को भरने के लिए, अभिषेक को भरने के देता, तो वो अंधकारें सारे जितनी भी इच्छा है, पुरानी बातें, वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो ताजा अभिषेक, वो नया आत्मा अंदर से काम करने लगता है। तो हम और पवित्र होते हैं और शुद्ध होते हैं और परमेश्वर के खोजी बनते हैं। आज हम परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते हैं, उसके भी कारण यही है। हमें जो है प्रार्थना करने का रुचि नहीं आती है, उसका यही कारण है। हमें बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, वो भी यही कारण है। जब बाइबल पढ़ने लगते भी हैं तो गहराई नींद को लेकर आ जाते हैं, तो वो भी इसी के वजह से। तो कई रुकावट जो है, जो खालीपन के जगह पे जो है खाली छोड़ने की वजह से वो रुकावट बना हुआ है, वो सफल नहीं पाते। हम कहते हैं, लोग इस प्रकार भी कहते हैं, हम 5 बजे उठेंगे जरूर प्रार्थना करने के लिए, मगर नहीं उठ पाते। कई लोग कई बातों को समर्पण करते हैं, हाँ जी मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं रह पाते। तो उसकी वजह से जो है कहाँ है, वह खालीपन है। खालीपन को जो है हम खाली छोड़ रखा है। वहां पर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, वो नया आत्मा अंदर से जो है उसका रूह काम करने लगेगा, तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता, वो स्थिर रहता है, वो गिरता नहीं है। इसलिए दाऊद भी कहता है, हे प्रभु तू वो शुद्ध आत्मा मुझे दे, शुद्ध हृदय मुझे दे, ताकि जो है मैं वंचित ना हो जाए। वेद संदेश में मैंने इस बात को
दोहराया था। हालेलुया। सो विश्वासी जन का जो जीवन का अंदर प्रत्येक दिन उस ताजा विषय को हमने प्राप्त करनी है, ताकि जो है पुरानी बातें सब हट जाएगा। जब भी तुझे कुरिन्थियों की लिखी हुई पुस्तक का अंदर जब पौलुस कहता है जब मसीह यीशु में कोई है तो सारा नया सृष्टि है, पुरानी बातें चले गया, वो बीत गई। बीतने के बाद खालीपन रखेगा तो फिर वो दोबारा आने का प्रयास है, वो तो कोशिश में लगा हुआ, उसको हम मौका दे देते हैं। जिस कार्य के लिए हमने छोड़ने के लिए कहा है उसको दोबारा करने लगता तो उसको मौका मिल गया। वो मौका मिलने के बाद वो क्या करता है, औरों को भी साथ लेकर आते हैं। और पहले हम जब परमेश्वर यीशु को ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आनंदित था, सुख भी था और अच्छा उत्साहित भी थी और परमेश्वर को खोजने का बहुत प्रयास भी था, आत्मा में भूख था, प्यास था। आज वो टल गया है, आज वो रुचिमन नहीं है, वो रुचिमन खत्म हो गई, क्योंकि वो अभिषेक जो ताजा हमने पाया है उस पवित्र आत्मा आज शोकित है। शोकित का कारण पुराने बातें, पुराना कार्य, उससे हम छुटकारा नहीं प्राप्त किया है, कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहे। सो आपको और मुझे वो खालीपन जगह को पवित्र आत्मा में अभिषेक से भरना है। प्रत्येक दिन हर समय खालीपन नहीं छोड़ना है। खालीपन अगर छोड़ते हैं तो कोई ना कोई अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्रत्येक दिन आपने अपने प्रार्थना में मांगना है। सुबह कबूर, प्रभु आज तेरे अभिषेक आत्मा से मुझे भर दे, ताकि जो है भिन्न भिन्न कार्य संसार के हर चीजें जो है मेरे अंदर ना घुसे, अंधकार शक्तियों को जो है कोई भी जो है मेरे अंदर वार ना करने पाए। मेरे सोच, मेरे विचार, मेरी हर एक बातें प्रभु तू संभाल ले। परमेश्वर के नाम की महिमा। काफी लोग वही ये सोचते हैं मैंने बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, उसके साथ खत्म हो जाते। अभिषेक भी प्राप्त करना अवश्य जरूरत है। वो अभिषेक हमेशा रहना चाहिए। जैसे एक धूप है, एक बत्ती है, एक जो है उजाला का जो एक क्या कहते हैं उसका ज्योति, वो ज्योति हमारे अंदर जलते रहना चाहिए ताकि अंधकार न पड़े और हमेशा ज्योति चमके। परमेश्वर के नाम की महिमा। वो परमेश्वर कहता है मैं नया आत्मा तुझे दूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए आगे कुछ और बातों को देखेंगे और इसमें भजन संगीता उसका 92 और उसका 10 को देखिए। भजन संगीता 92 का 10 जी। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। आमीन। अभी यहाँ पर भजन संगीता में दाऊद इस बात को कहता है, आपने तो मेरे सिर पे तेल माला हुआ है और अभिषेक किया हुआ। क्या आज हम कह सकते हैं इसे, मैंने अभिषेक पाया हुआ हूं, मैं अभिषेकित हूं? ऐसे हम चल रहे हैं मगर हमने प्रयास नहीं किया। उस अभिषेक, ताजा अभिषेक को हमने प्रयास नहीं किया प्राप्त करने के लिए। और यह दाऊद उसने प्राप्त किया, इसलिए उस बात को कह रहा। दोबारा पढ़िए। परंतु तूने मेरे सिंह को जंगली सांड के सिंह के समान ऊंचा किया है, मेरा अभिषेक ताजे तेल से किया गया है। ताजा तेल से किया गया है। परमेश्वर चाहता है अभिषेक को तो प्राप्त करे ताकि तो अभिषेक व्यक्ति बने। वो अभिषेक नदियां बनकर चलेगा, जीवन का जल बनकर चलेगा। किसके द्वारा? आपके द्वारा। आज कई लोग का ये जो है रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं, ना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अरे यार क्या करूं, मैंने तो आत्मा पा लिया। आत्मा शोकित है क्योंकि हमारा कार्य और क्रिया सही नहीं है, चलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारा गिर जा रहे हैं।
फिर जा रहे हैं, फिर गिर जा रहे हैं, क्योंकि ये कालीपन है, वहां अभिषेक है ही नहीं है। बार बार ऐसे ही चल रहे हैं और ऊपर से प्रयास भी नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा मुझे पूरा भर दे तो अभिषेक कर दे, उस अभिषेक में मैं चलूं ताकि मेरे शब्दें, मेरे क्रिया, मेरे कार्य, हर चीजें आपके नाम की महिमा को लेकर आए। वो पुरानी बातें रहते वक्त तो ये गड़बड़ियां चलते रहता है, इसलिए प्रत्येक का जो है ताजा अभिषेक का प्रार्थना होना आवश्यक जरूरत है और प्राप्त करना है। हमारा निर्बलता दूर होगा और सामर्थ्य परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर होगी, उसके नाम की महिमा जय जयकार चलते रहेंगे और जैसा आत्मा का अगुवाई होगी उसी प्रकार आप अपना जीवन बिताते जाओगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर वचन क्या कहता है, आइए एक और वचन पढ़ेंगे हम। योएल का 2 अध्याय 28 वचन क्या कहता है, देखिए। योएल 2:28 जी। पेज नंबर 987। और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे वृद्ध जन सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। यहाँ परमेश्वर ने वायदा कर चुका है। आज आप जांच के देखिए कहां कलीसिया है, कहां कलीसिया है, कलीसिया कहां जा रही है। इसलिए एफिसियों के लिखी हुई 14 अध्याय का अंदर 22 में कहा पुराने 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 हैं, तो कहां नहीं आ रहे, है ही नहीं। पढ़िए जरा योवेल का 2 अध्याय 28 वचन, नहीं पीछे आगे पढ़िए जरा जी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर ने स्वयं कह रहा है, मैं इस प्रकार आत्मा में भर के अभिषेक करते हुए तेरे जो है संतान को इस प्रकार इस्तेमाल करूंगा। है कहीं क्या परमेश्वर ऐसी वायदा करके भूल जाते हैं? कहां है आज हम, किधर है? दर्शन है, भविष्यवाणियां हैं, मगर परमेश्वर कहता है मैं उस प्रकार करूंगा। हमें रुचि नहीं है, हमको रुचिमंद चाहिए। परमेश्वर ने तो वायदा कर दिया मगर हमारे अंदर रुचिमंद नहीं है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? उसने तो वायदा कर दिया। पीछे पढ़िए जरा एक बार। योएल 2:28 उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। या सबके लिए कह दिया, ये नहीं है मैं नहीं दूंगा, सबके लिए दे दिया, कह दिया सबको ऊपर उंडेलूंगा। परमेश्वर महान है, जो मांगोगे वो प्राप्त होगा और उंडलने के लिए तैयार हूं मैं। फिर क्या कहता है देखिए जरा, तुम्हारा बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी। सुनिए यहाँ पे, और अभी एक मिनट, यहाँ पे क्या कहता है? तुम्हारा बेटी और बेटा भविष्यवाणी करे। कहां कर रहे हैं? आज उसके पीछे लगे हुए हैं, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यही लड़ाई चल रही। चलते चलते बुढ़ापा हो गया, कोई उत्तर नहीं है। कहां है बच्चे? क्या आपको बातों को मान रहे हैं? भविष्यवाणी तो बहुत दूर है, दर्शन भी बहुत दूर है। कलीसिया कहां पर हैं आज? विश्वासी कहां पर हैं? परमेश्वर तो देने के तैयार है और वायदा भी करता है, तो हमारे बच्चे कहां हैं? आज बच्चे बड़ी बहुत मुश्किल चल रहा आजकल, नौजवान बच्चों को कंट्रोल में लेकर आए। मगर परमेश्वर तो कहता है मैं करूंगा, मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आत्मा उंडलने के लिए तैयार बैठा हूं। और तेरे बेटा बेटियां, कोई और नहीं, हमारे बच्चे। देखिए जरा, पढ़िए जरा, पढ़िए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। ये नहीं होने का वजह क्या है? अभिषेक नहीं। अगर आप पति पत्नी अभिषेक प्राप्त करते हैं
तो आपके प्रार्थना में जुड़ने वाले बच्चे ऑटोमेटिक बिना कुछ करें उस अभिषेक को लोग प्राप्त कर सकते हैं। वो कालीपन हट जाते हैं। माता पिता इसका कारण है, हम हैं। हम अगर परमेश्वर के पास पूछे, प्रभु तेरे अभिषेक से मुझे भर दे ताकि मेरे परिवार पूरा सुधर जाए, तेरे वचन का आधार पर मैं आशीषित रहूं। ताजा अभिषेक आपको और मुझे चाहिए, प्रत्येक दिन चाहिए। बिना परमेश्वर की आत्मा का हम शुद्ध नहीं हो सकते। बिना परमेश्वर के अभिषेक के बिना हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि पुराने बातें सब हटना है, पुराना कार्य पूरा जाना है। नया मनुष्य बनना हो तो नया हृदय चाहिए और नया आत्मा चाहिए। हृदय प्राप्त करने से सिर्फ नहीं बन जाता, आत्मा की भी जरूरत है। वो आत्मा आपका अंदर हो ताकि उसका अगुवाई में आप चले, क्योंकि आत्मा अगुवाई करता है। पवित्र बाइबल कई बातों को कहता है, पवित्र आत्मा तुझे अगुवाई करेगा, सत्य आत्मा तुझे चलाएगा, तुझे स्थिर करेगा, तुझे पढ़ाएगा, तुझे सिखाएगा। और इसलिए मैंने तुझे दिया हूं सहयोगी आत्मा, मददगार आत्मा, जो तू नहीं जानता, तू नहीं समझता, उन बातों को सिखाने के लिए परमेश्वर कहता है नया आत्मा तुझे देगा। विश्वासी जन प्रत्येक दिन उस अभिषेक आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना है, इंतजार में बैठनी है, उसके सम्मुख में आराधना स्तुति करते हुए, प्रभु तू मुझे ताजा अभिषेक से भर दे ताकि तेरी ओर मैं ताकते रहूं और तेरी संगति करते रहूं। आमीन। आज कलीसिया इस दौड़ पर अगर चले तो बुद्धि ज्ञान सब कुछ जो है पवित्र आत्मा को द्वारा, ज्ञान के आत्मा को द्वारा, अभिषेक का आत्मा को द्वारा प्राप्त करते हुए हम और हमारे कुटुंब, हमारा परिवार परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाही बनेंगे। यदि आपके अंदर अभिषेक है, वो नया आत्मा है, तो आपके परिवार में काफी चीजें होगा, आपका कामकाज में होगा, आपका कारोबार में होगा, हर चीज का अंदर उसका कार्य को आप और मैं देख सकते हैं। इसलिए कलीसिया अधिक से अधिक उस महान परमेश्वर से प्रार्थना में कहें, आशा रखें, प्रार्थना में कहें, प्रभु मुझे वो अभिषेक आत्मा दे दे। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। खुदावन, आपके वचन हमारे जीवन में कई बातों को सिखाते हैं और परिवर्तन करते हैं। आपने वायदा किया है नया आत्मा हमारे अंदर देंगे। प्रभु हम चाहते हैं, हमारी पुरानी बातें कई है, इसको हम मानते हैं, और प्रभु वो सब कुछ हटने भी हम चाहते हैं। कृपया आप हटाइए ताकि पुरानी सारी बातें चले जाएं और ताजा अभिषेक हम प्राप्त करें और आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बने। प्रत्येक दिन उस अभिषेक में बनकर रहने में हमें मदद और सहायता दे पिता। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी ताजा अभिषेक प्राप्त करते हुए हम और अपने परिवार सारे मिलकर आपके नाम की महिमा के लिए एक अच्छा गवाही बने। खुदावन तू मदद और सहायता दे। आज इस वचन को सुनते हुए, इस संदेश के सुनते हुए जितने लोग प्रभु आपके सम्मुख में आपके अभिषेक आत्मा के लिए प्रभु चाहता है, उनको ऊपर आप अपने अभिषेक आत्मा को डेल दें, ताकि जो है ताजा आत्मा और पवित्र आत्मा
उनको प्राप्त हो सके। खुदावंद तू दया कर, आप दयावंत परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है। आप आने करके दया करें ताकि जो है हम और आगे आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाएं। खुदावंद तेरे आने करके तेरी दया चाहते हैं, मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।